Students, there are six main physiographical division of India. First is the Himalayan mountain, second the northern plain, third the peninsular plateau, fourth is the Indian desert, fifth the coastal plain and sixth is the islands. हम बारी बारी से सारे फिजिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट वी विल स्टार्ट विद द हिमालयन माउंटेन. द हिमालयन माउंटेन हमारे इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पर स्थित है. हमारे इंडिया का नॉर्थ पार्ट जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हम पाएंगे कि बहुत सारे माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हमारा हिमालयन माउंटेन भी है. ये हमारे इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर से वेस्ट ईस्ट की तरफ दिखाई देता है. हमारा द ग्रेटर हिमालय या हिमालयन माउंटेन एक तरह से बैरियर की तरह हमारे इंडिया के नॉर्थ साइड पर दिखाई देता है, जो आउटसाइडर से हमारा प्रोटेक्शन करता है. किसी भी तरह के आउटसाइडर को बहुत आसानी से इंडिया के अंदर एंटर करने की परमिशन नहीं देता है. तो हम इसे एक तरफ से अपने गार्ड के रूप में या एक बैरियर के रूप में भी देख सकते हैं. अगर हम टोटल जो डिस्टेंस है हमारे हिमालय की तो वो देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे फैला हुआ होता है, जिसकी चौड़ाई के वेरिएशन की अगर हम बात करते हैं तो ये कश्मीर साइड पे इसकी जो चौड़ाई है विद है वो है 400 किलोमीटर्स तक, जबकि जब हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ ईस्ट साइड पे जाते हैं तो उसकी चौड़ाई और बढ़ी हुई दिखाई देती है, जो कि 150 किलोमीटर्स मानी जाती है. इसके हाइट या एल्टीट्यूडनल वेरिएशन की बात अगर हम करते हैं तो हमारा इसका जो दो पार्ट हम मान के चलते हैं ना, क्योंकि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फैला हुआ दिखाई देता है ना. तो हम अगर ईस्टर्न हाफ और वेस्टर्न हाफ में इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हम पाएंगे कि जो ईस्टर्न हाफ का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूडनल के साथ दिखाई देता है. मतलब एल्टीट्यूडनल वेरिएशन ईस्ट साइड पर ज़्यादा हाई दिखाई दे रही है और वेस्ट साइड पर थोड़ा सा कम दिखाई देगी. ठीक है. यहाँ पर जो हमारे हिमालय है उसके 3 पैरेलल रेंजेस हैं. अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको 3 तरह के रेंजेस दिखाई देते हैं. हम तीनों रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. जैसे द नॉर्थ मोस्ट रेंज इज़ नोन एज ग्रेटर और इनर हिमालयाज ऑफ द हिमाद्री. इस इमेज के थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं ये हमारा जो हिमालयन माउंटेन है उसका स्ट्रक्चर है, जहाँ पर जो नॉर्दर्न साइड का सबसे लास्ट जो हमें दिखाई दे रहा है जो माउंटेन रेंजेस हैं जिसको हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं. बीच में अगर हम देखते हैं तो ये सेकंड एक जाती हुई हमें रेंजेस दिखाई देती हैं साउथ साइड पर, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ हम जाते हैं, यानी इंडिया के मैप में नीचे की तरफ हम आ रहे हैं. तो जो बीच के माउंटेन रेंजेस हैं उनको लेसर हिमालयास कहा जाता है. और उसके बाद थर्ड जो रेंज आती है माउंटेन रेंज, जिसके बाद से फिर प्लेन्स की शुरुआत हो जाती है, यानी माउंटेन रेंजेस वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं. और ये आउटर सबसे होता है ना, ये ग्रेटर हिमालय सबसे ज़्यादा आउटसाइड पर है, बीच में लेसर हिमालय आ रहा है और थर्ड आउटर हिमालय आ रहा है जो कि माउंटेन रेंजेस में लास्ट रेंज है ना. तो इसको हम लोग शिवालिक कहते हैं. ठीक है. तो इस तरह से 3 तरह से जो माउंटेन रेंजेस हैं हमारे हिमालय के वो पाए जाते हैं. हमारा ग्रेटर हिमालय जो कि मोस्ट आउटर पार्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा नॉर्थ के तरफ बाउंड्री लाइन है हमारे इंडिया की, वो अबाउट 6000 मीटर्स की हाइट के साथ दिखाई देता है. हमारा ग्रेटर हिमालय जो है वो साइमेट्रिकल नहीं है नेचर में, है ना, एक जैसा नहीं है. और ये जो है असाइमेट्रिकल नेचर में दिखाई देता है. मतलब कहीं से भी ऊंचा है, कहीं से भी नीचा है, और एक शेप और एक साइज़ में नहीं दिखाई देता है, एक तरह से नहीं दिखाई देता है. ये बना हुआ होता है ग्रेनाइट से. पूरा जो हमारा ग्रेटर हिमालय है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है और ये ऑलमोस्ट पूरे ईयर ही स्नो से कवर्ड होता है. अब हम हमारे सेकंड माउंटेन रेंज की बात करते हैं
जो कि है हिमाचल या फिर लेसर हिमालय जिसे हम बोलते हैं। ये हमारे ग्रेटर हिमालय से साउथ डायरेक्शन की तरफ हम मूव करेंगे जब, तो देखने को मिलता है। तो ये भी बहुत ही रग्ड माउंटेन सिस्टम होता है और बहुत सारे रॉक्स से बना हुआ होता है। एल्टीट्यूड की अगर बात करते हैं तो 3700 एंड 4500 मीटर्स के एवरेज के साथ ये 500 किलोमीटर्स में 50 किलोमीटर्स में फैला हुआ होता है। इनमें जो मेन माउंटेन रेंजेस हैं, इन रेंजेस में कुछ मेन माउंटेन रेंजेस भी हैं जिसमें कुछ नाम बताए जाते हैं, जैसे पीर पंजल, धौराधार और महाभारत रेंज। इन रेंजेस के बीच में बहुत सारी वैलीज़ भी हैं, जैसे कश्मीर वैली, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली, जो कि हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये सभी मेन हिल स्टेशन है हमारे इंडिया के, जो कि इन्हीं माउंटेन रेंजेस के बीच में वैलीज़ के फॉर्म में पाई जाती हैं। अब हमारे जो थर्ड माउंटेन रेंज है उसकी बात करते हैं, जो आउटर मोस्ट रेंज है, यानी साउथ साइड पे सबसे लास्ट माउंटेन रेंज, जिसको हम लोग शिवालिक श्रेणी या शिवालिक रेंज के नाम से जानते हैं। ये एक्सटेंड हुआ है लगभग 10 to 50 किलोमीटर्स के विड्थ के साथ, चौड़ाई के साथ। इसकी हाइट की अगर बात करते हैं तो ये 900 to 1100 मीटर्स के एल्टीट्यूड के साथ दिखाई देता है। ये मेनली बना कैसे है, ये जो बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं जो रिवर से, जो हमारा मेन ग्रेटर हिमालय है वहाँ से आने वाली, जो ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स हैं, उनके द्वारा हुआ है, क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारे मटेरियल को ड्रेन आउट करके लाते हैं और इस लोअर एरिया में ये धीरे धीरे करके माउंटेन रेंजेस की तरह दिखाई देने लगा, है ना। तो इस तरह से शिवालिक के फॉर्मेशन की बात की जाती है। ये बना हुआ है मेनली ग्रेवल और एलुवियम से। जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ हैं, हमारा जो शिवालिक रेंज है और लेसर हिमालय है ना, लेसर हिमालय जो हमारी बीच का वो माउंटेन रेंज जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, तो लेसर हिमालय से शिवालिक रेंज के बीच का जो गैप है, यानी जो दूरी है ना, लॉन्गिट्यूडनल जो डिस्टेंस है, जो दूरी दिखाई देती है, इसको दून्स कहा जाता है। और इन्हीं दून्स को हम बहुत सारे हिल स्टेशन की तरह भी यूज़ करते हैं। इन दून्स में मेन कौन कौन से दून्स हैं? देहरादून्स, कोटली दून्स एंड पाटली दून्स। ये कुछ इम्पॉर्टेंट वेल नोन दून्स हैं जो कि लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में पाई जाती है। हमारा हिमालय डिफरेंट जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न्स हैं उनके अलावा और भी दूसरे डिवीज़न्स से भी जाना जाता है। जैसे बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखें या ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखें तो ये डिफरेंट रीजनल नेम से भी जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हिमालय के उस पार्ट के बारे में बात करते हैं जो बिटवीन इंडस एंड सतलज है ना, तो इंडस और सतलज के बीच का जो हिमालय का पार्ट है उसको ट्रेडिशनली किस नाम से जाना जाता है? उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से सतलज और काली रिवर के बीच का जो हमारा पार्ट हिमालय का है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से हम जानते हैं। तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच का जो पार्ट आता है उसको हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट रीजनल नेम्स के साथ भी हमारा हिमालय है जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो हमारे हिमालय का ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है। इसके अलावा हम देखते हैं कि दिहांग जॉर्ज के पास से हमारे जो हिमालय है वो बेंड हो जाता है, साउथ की तरफ मुड़ा हुआ सा दिखाई देता है, जो ईस्टर्न बाउंड्री की तरह काम करता है। यानी ईस्टर्न साइड पर हमारा जो लास्ट पॉइंट है उसके साइड से वो बैरियर की तरह दिखाई देता है, एक बाउंड्री की तरह ईस्ट साइड से भी दिखाई देता है। इस ईस्ट साइड पे पाए जाने वाले जो ईस्टर्न बाउंड्री है हिमालय की, उसको पूर्वांचल ईस्टर्न हिल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पार्ट है वो हमारा बना हुआ है, कवर करा हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रॉन्ग स्टोन से बना हुआ है, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो वेजिटेशन और फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। द हिमालयाज़
पूर्वांचल comprises the Patkai Hill, the Naga Hill, the Manipur Hill and the Mizo Hills. इस इमेज में, इस मैप में हम आसानी से समझ सकते हैं हमारे तीनों रेंजेस को। जैसे हम देख सकते हैं जो नंबर 1 दिख रहा है, ये वाला पार्ट हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये ग्रेट हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है। सेकंड हम जो पार्ट देख रहे हैं बीच का, जो लेसर हिमालय है। और जिस तरह से हम इस मैप में देख पा रहे हैं, ये माउंटेन रेंजेस इसी तरह से बने हुए हैं। थर्ड जो पर्पल कलर से शो कर रहा है वो है शिवालिक रेंज, जो कि आउटर मोस्ट जो हिल्स हैं हमारे साउथ की तरफ आ रहा है ना। तो ये हमारा शिवालिक रेंज है। तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये 3 रेंजेस हमारे माउंटेन रेंजेस जो कि इंडिया में हैं फैले हुए हैं। Next we will talk about our next other physical feature, that is northern plains. Northern plain के बारे में समझते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन, हमारा नॉर्दर्न प्लेन जो फॉर्म हुआ है वो मेनली 3 रिवर सिस्टम के थ्रू फॉर्म हुआ है। वो 3 मेन रिवर सिस्टम कौन कौन से हैं? द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। इनके साथ साथ इनकी जो ट्रिब्यूटरीज रही हैं उनके द्वारा ही हमारा नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म हो पाया है। जो इतने अच्छी टाइप की एलुवियल सॉइल यहाँ पर मिलती है, इतना फर्टाइल लैंड है, उसके पीछे का रीज़न ये सारे जो हमारे मेन रिवर सिस्टम्स हैं वो हैं। यहाँ पर हमेशा से ही, क्योंकि ये डाउन एरिया रहा है, ये शिवालिक रेंज के बाद का पार्ट कहलाता है ना। ये डाउन एरिया है और जो डिफरेंट रिवर्स जो कि हिमालय से होकर डाउन एरियाज़ की तरफ आती हैं, है ना। जहाँ पर जो लोअर एरियाज़ होंगे उसी तरफ रिवर का फ़्लो होगा और ये अपने साथ बहुत सारे जो फर्टाइल क्रिएट करने वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको भी अपने साथ लेकर आती हैं, कैरी करके आती हैं, है ना। और यही लोअर एरियाज़ में जब ये सारी चीज़ें इकट्ठा होती गईं और एक सॉलिड पार्ट बनता गया जो बाद में नॉर्दर्न प्लेन कहलाया, है ना। और इतने अच्छे अच्छे टाइप के यहाँ पर एलिमेंट्स जो ट्रेन आउट होकर आए, उनकी वजह से यहाँ का लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल कहलाता है ना। तो जो भी हमारे यहाँ पर क्रॉप्स हो रहे हैं, फार्मिंग हो रही है, वो सब कुछ ज़्यादातर जो है वो इसी फर्टाइल प्लेन में यानी नॉर्दर्न प्लेन में ही पाई जाती हैं, है ना। अब अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैला हुआ नॉर्दर्न प्लेन है हमारे पास। इनके अलावा ये जो प्लेन है ये 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग और ऑलमोस्ट 240 टू 320 किलोमीटर्स ब्रॉड तक है ये, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, एक लार्ज एरिया को कवर कर रहा है। इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेंसली पॉपुलेटेड है प्लेस। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पर एडिक्वेट अमाउंट में वाटर भी अवेलेबल है, बिकॉज़ लोअर एरिया है तो यहाँ पर रिवर्स भी जा रही हैं, तो वाटर की अवेलेबिलिटी तो बहुत अच्छे से है ना। इसके अलावा एग्रीकल्चर करने के लिए, डेली यूज़ के लिए भी वाटर यहाँ पर अवेलेबल है। सॉइल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है यहाँ पर और फार्मिंग, एग्रीकल्चर जैसी एक्टिविटीज़ भी अच्छे से हो पा रही हैं, जिससे फूड की अवेलेबिलिटी भी यहाँ पर रहती है। इनके अलावा यहाँ पर ये प्लेन एरिया है तो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन के लिए भी इजी होता है। और साथ ही साथ ये यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो क्लाइमेटिक सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल क्लाइमेटिक सिस्टम है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन लाइफ के लिए अच्छी है यहाँ पर जो अवेलेबल हैं, तो फेवरेबल भी है। तो जिसके वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन या रहने वाले लोगों का अमाउंट ज़्यादा होता है। रिवर्स के जो लोअर कोर्सेस होते हैं वहाँ पर हम पाते हैं कि जो रिवर्स हैं वो डिफरेंट चैनल्स में चेंज हो जाते हैं, कई सारे डिवाइड होते हुए दिखाई देते हैं। और यही रिवर्स के जो चैनल्स हैं इनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से जानते हैं। नॉर्दर्न प्लेन को ब्रॉडली डिवाइड किया गया है 3 सेक्शंस में, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन है द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज़ रेफर टू एट पंजाब प्लेन। जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन का वेस्ट वाला पार्ट है ना, जो हमारे इंडिया के वेस्ट साइड का पार्ट है, पंजाब साइड का पार्ट है, उस प्लेन पार्ट को हम लोग, उस नॉर्दर्न प्लेन के पार्ट को हम लोग पंजाब प्लेन्स कहते हैं, जो कि बना हुआ है
इंडस और इसके कुछ जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं उनकी वजह से। और ये वाला जो पार्ट हमारा है, जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो पाकिस्तान में इंक्लूड हो चुका है ना। और इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी रही हैं जिन्होंने इस पंजाब प्लेन को बनाने में हेल्प की? वो थी द झेलम, द चेनाब, द रावी, द बीज एंड द सतलज, जो कि हिमालय से ही ओरिजिनेट हो रही हैं। इनके अलावा सेकंड जो हमारा प्लेन है वो है द गंगा प्लेन, जो कि बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर है। घाघर रिवर और तीस्ता रिवर के बीच का जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट है उसको हम गंगा प्लेन के नाम से जानते हैं। अब इसमें कौन कौन से मेन स्टेट्स हैं जो इंक्लूड हो रहे हैं? यहाँ पर हमारा नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स भी इंक्लूड हैं। साथ में आसाम क्या का भी कुछ पार्ट इंक्लूड है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा गंगा प्लेन कहलाता है। अब हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो शिवालिक रेंज है जो कि आउटर है, जो साउथ साइड पे है से पे दिखाई दे रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ दिखाई दे रहा है हमारे इंडिया के मैप में। उसके बाद से ही हमारा नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट हो जाता है ना। और ये नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है शिवालिक रेंज और ग्रेटर हिमालय से जो भी रिवर्स आ रही हैं और वो ड्रेन करके अपने साथ चीज़ें ला रही हैं उनकी वजह से, है ना। तो जो हमारा शिवालिक रेंज है उसके बाद का जो पार्ट है वो थोड़ा सा पेबल्स वाला है, कंकड़, पत्थर, रॉक्स, स्टोन्स जैसी चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं, जो कि 8 to 16 किलोमीटर की चौड़ाई तक हमारे शिवालिक रेंज के पैरेलल फैला हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये भी हमारे नॉर्दर्न प्लेन में ही इंक्लूड होता है। लेकिन ये इसमें क्या है कि बड़े बड़े पत्थर, पेबल्स, कंकड़ देखने को मिलते हैं ना। ये वाला पार्ट हमारे नॉर्दर्न प्लेन का जो कि शिवालिक रेंज के पैरेलल है, जो पेबल्स वाला पार्ट है, नैरो बेल्ट की तरह ये 8 to 16 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैला हुआ है। इसे भाबर कहा जाता है। ठीक है, भाबर के जस्ट बाद फिर साउथ की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब क्या है कि अब जो हम इसके भाबर के पैरेलल जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो वाला पार्ट हमारा कैसा है? वो पार्ट हमारा थोड़ा सा स्वैम्पी है, वेट है और मार्सी रीजन है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा चिपचिपा, बहुत ज़्यादा भीगा हुआ या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेन करता हुआ यहाँ पर सॉइल देखने को मिलता है, जिसको तराई कहा जाता है। ये जो तराई वाला पार्ट है हमारा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड भी है, या ये थिकली फॉरेस्ट भी है और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलते हैं, है ना। तो हर तरह से है ये। इसका एक पार्ट अभी हमारे पाकिस्तान में जा चुका है पार्टीशन के बाद से। जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है उसका एक लार्जेस्ट पार्ट है वो ओल्डर एलुवियम से बना हुआ है, जो कि रिवर्स की वजह से बना है, रिवर्स के द्वारा लाए हुए जो भी चीज़ें थी उनकी वजह से बना हुआ है ना। तो जो क्योंकि रिवर जो चीज़ें ला रही थी उसी से एलुवियल सॉइल बाद में फॉर्म हुई, है ना। और जो सबसे पुरानी एलुवियल सॉइल थी, यानी जो बहुत ज़्यादा सबसे पहले बन चुकी है, शुरू में ही बन चुकी है ना, वो जो ओल्डर पार्ट है एलुवियम का, है ना, उसको हम लोग भांगर नाम से जानते हैं। ठीक है, ओल्डर को भांगर नाम से जानते हैं। और इसी भांगर में पाए जाने वाली वो जो सॉइल है उसको कंकर कहा जाता है। इसके अलावा जो यंगर एलुवियम फॉर्म हो रही है, जो है ना, जो एक अभी नया बन रहा है रिवर की वजह से, जो एलुवियम का पार्ट अभी बन रहा है या हर साल न्यू हो रहा है, हर साल किसी भी तरह से उसमें फ्लड हो जाने के बाद, बाढ़ आने के बाद चेंजेस हो रहे हैं, उसको खादर कहा जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एलुवियम है उसके दो क्वालिटीज़ हैं, दो वैरायटीज़ हैं, जिसमें से ओल्डर वाले को हम लोग भांगर कहते हैं और न्यूअर वन को हम लोग खादर कहते हैं। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज हमने समझा दो फिज़िकल फीचर्स के बारे में इंडिया के, द ग्रेटर हिमालय, द माउंटेन एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड अदर physical features of India. I hope you all have understood today's class. Now we will meet in our next class.
टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।